हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वॉरियर एकेडमी। इट्स ऑल अबाउट यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स थे उसका रिलेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ किया था। उसके बाद हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने एक टेबल स्टडी करी थी, जहाँ पे हमने 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0 डिग्री के बारे में वो टेबल थी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज है उसमें पर्टिकुलर किसी एंगल पे कोई वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो वैल्यूज हमने याद करी, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल से कोई ना कोई रिलेशन देता है। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल हमने सपोज लिया एंगल ए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हुआ, और ये सी वर्टेक्स है। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम सभी रेशियोज एक बार लिख लेते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, कोस ए इक्वल टू क्या होगा, टेन ए इक्वल टू क्या होगा, कोट ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, सेक ए इक्वल टू क्या होगा, एंड कोसेक ए इक्वल टू क्या होगा। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस, यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी इज बेस, और हाइपोटेनियस क्या होगा, चलो बेस को पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका ए सी। समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर बी सी। तो अब आते हैं, तो ये चीज क्लियर है आप सभी को। तो कोस इक्वल टू क्या होगा, यानी कि चलो साइड का नेम भी लिख दें। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ओके, कोस क्या होगा, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, जल्दी से ट्रायंगल में देखो, बेस क्या है बेटा, ए बी। ठीक है, चलो मैं ऊपर एक अलग येलो के फॉर्म में येलो कलर में लिख देता हूँ, बेस इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, हाइपोटेनियस जो है ए सी। किसके लिए, जब एंगल ए की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइड का रेशियो, बेस क्या है, जल्दी बताओ, बेस हो गया आपका ए बी, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी। टेन जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है अगेन बी सी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बेस यानी कि ए बी। अभी मैं सारे रेशियोज नहीं लिख रहा हूँ, हम केवल अभी 3 रेशियोज के बारे में बात करते हैं, बाकी एज इट इज वैसे हम प्रूव कर लेंगे। तो वापस से सेम ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये हमने सेम ट्रायंगल बनाया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं यानी कि जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे कि हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, तो हमें पता है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी तरह एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल सी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस सी। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 90 माइनस सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज सी। तो अब देखना, तो अब जब हम सी को एक एंगल मानते हैं, तो ये तो हो गया आपका ए बी परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो का मतलब जो ए सी का ए सी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन सी। ठीक है, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, यस बताएं, साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। कोस सी इक्वल टू क्या होगा, कोस सी इक्वल टू पर बेस अपॉन यानी बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब टेन सी की बारी, टेन सी इक्वल टू क्या होगा, टेन सी होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी। अब हमें क्या करना है, साइन और कोस को देखना है,
क्या करना है अब हमें? साइन और कोस को देखना है कि BC अपॉन AC, यहाँ पे अब देखो नोटिस करो कि यहाँ का BC अपॉन AC यहाँ के कोस C के बराबर है, ठीक है ना? यहाँ के, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू कोस C, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस C इक्वल टू कोस C। ये ही तो मेन फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। अब इसी तरह देखो कोस में आओ, यहाँ पे AB अपॉन AC, यहाँ पे साइन C में कौन है? AB अपॉन AC, यानी इनका RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो LHS को सेम करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? कोस A इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन C। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से C को रिप्लेस कर सकते हो 90 माइनस A से, ठीक है, या A को रिप्लेस कर सकते हो 90 माइनस C से। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस C इक्वल टू हो जाएगा साइन C। तो ये एक और सेकंड फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे। ये अभी मैंने बताया, एक तो क्या है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर सकते हो, इसका जो ये डेरिवेशन टाइप का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब उनका दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दो एंगल थे A और C, ठीक है। अगर A एंगल के अकॉर्डिंग हमने रेशियोज निकाले, फिर हमने सी एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो निकाला, और हमने पता है कि ए और सी का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ए और सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो उस कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे, ओके। तो अब मैं इसको पहले तो इरेज कर देता हूँ, ओके। तो अब मैं डायरेक्ट आपके फॉर्मूले लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। सेकंड फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। फोर्थ, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। एंड फिफ्थ, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। एंड सिक्स, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। तो ये सिक्स फॉर्मूले हो गए, वो आपको याद करने, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट के लिए और कोट टेन के लिए, सेक और कोसेक का आपस में इंटरचेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आगे जाके आप 12th में और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कि 180 प्लस माइनस थीटा भी आता है, 270 प्लस माइनस थीटा भी आता है, और 360 प्लस माइनस थीटा भी आता है। लेकिन नाइन्थ में अभी आपके पास जो सिलेबस है उसमें ओनली ये कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कैलकुलेट करें। कुछ वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसमें मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक तो सेकंड में सॉल्व कर देता हूं और एक फोर्थ में सॉल्व कर दूंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए थर्ड और फर्स्ट आपको खुद करना है, ठीक है। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है, तो आप भी वहां जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है अकाउंट का वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां पे जाके आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पेज ओपन कर सकते हैं, ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 1026 डिवाइड में है कोट 64। तो हमेशा इन तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना होगा कि क्या उन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो 26 प्लस 64 कितना होता है? 0, 8 और 90, यानी कि 90 के बराबर है। यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड होगा, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26।
तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कोट 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 26। तो अभी हमने एक रूल बनाया था, क्या रूल था कि कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा की जगह पे कौन है, थीटा की जगह पे है 26। तो यानी कि हम कोट 64 को पहले इक्वल करेंगे कोट 90 माइनस 26 के, फिर हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, टेन 26 में। ठीक है, चेंज कर दो। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है 1026 डिवाइडेड बाई 464 को 1026 में चेंज किया, कैंसल आउट, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कैंसल आउट होके आ जाएगा 1, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्या था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब हम फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो सबसे पहले चेक करो कि ये क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 31 प्लस 59 यस इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब हमें क्या करना है कि 59 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो 59 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 31। तो यहाँ पे सेक जो है उसके अंदर 59 डिग्री एंगल गिवन है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेक 59 इक्वल टू सेक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 31। तो अपना वही रूल, ठीक है, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। थीटा की जगह कौन है, 31, तो कोसेक 31। तो ये वैल्यूज अब ऊपर पुट करनी है। तो कोसेक 31 तो फर्स्ट टर्म में था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक 31 किसकी जगह पे, सेक 59 की जगह पे। सेक 59 को हमने देखो यहाँ पे रिप्लेस किया, तो ये वैल्यूज यहाँ पर हमें क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते ही हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आने की वजह से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये आपके लिए आंसर है। यानी कि अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसका ऑलवेज आंसर 1 आएगा, अगर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह थर्ड का जो आंसर होगा वो 0 ही होगा, और फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। लेकिन वो आपको कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस के लिए है। ये मैंने अभी दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट और थर्ड आपको खुद को सॉल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक आप करेंगे। अब फर्स्ट वाला मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 48 और 42, ठीक है, 23 और 67। तो ये यहाँ पे फोर एंगल्स है। तो फोर एंगल्स में हमें पेयरिंग बनाना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 48 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 90 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 42। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 90 के बराबर होगा। उसी तरह 23 में अब मैं कौन सा एंगल ऐड करूं इन चारों में से, ठीक है, तो वो होगा 67। तो 67 में 23 में 67 ऐड करने पे 90 आ जाएगा, यानी कि हमें पेयरिंग तो मिल गया। तो उनको अब हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो उनको अब हम साथ में लिखते हैं। जैसे 1048 को हमें साथ में लिखना होगा 1042 के, इनको ब्रैकेट में बंद कर दो। इधर आ जाइए, इसको हमें अब साथ में लिखना होगा किन किन को, 1023 और 1067 को। ये अभी हमने एलएचएस लिया ना, हमें 1 के इक्वल लाना है। तो अब सबसे फर्स्ट अब हमें क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री की हेल्प से। अब 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1042 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 48। तो ये चेंज हो जाएगा किस में, कोट 48 में। ठीक है, अब कोट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1048। ठीक है, उसी तरह 1067 को मैं पहले लिखूंगा 1090 माइनस 23। ये देखो, चलो इक्वेशन 1 और 2 मैं बना देता हूं ताकि बोलने में इजी रहे और समझाने में इजी रहे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से मैंने 67 को रिप्लेस किया 90 माइनस 23 से। ठीक है, तो 90 है माइनस थीटा है, थीटा की जगह कौन है, 23। तो 10 चेंज हो जाएगा अगेन इसमें कोट में, तो कोट में चेंज कर दो, थीटा की जगह है 23। ओके, अब कोट 23 को हम लिख सकते हैं 1/10
23। तो ये जो वैल्यूज है मुझे इस वाली इक्वेशन में पुट करनी होगी दोनों। ठीक है, एक तो 1042 की और एक 1067 की। तो वैल्यूज पुट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो 1048 तो पहले ही था। ठीक है, इनटू में आ जाएगा 1/10 48 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट एंड पहले था 1023। 67 की जगह क्या आ जाएगा 1/10 23। तो 23 से 23 कैंसल आउट, 1048 से 1048 कैंसल आउट। तो कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 1 × 1 = 1। और ये किसके बराबर आ गया RHS के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। उसी तरह यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि 38 और 52 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि 38 + 52 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कोस को चेंज कर दो, यानी 52 को चेंज कर दो। एक बार यहाँ पे किसको चेंज करोगे, साइन को चेंज कर दो। ठीक है, जैसे ही आप चेंज करोगे तो सिमिलर टर्म्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे cos 38 है तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आ जाएगा sin 38। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 38। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो इक्वल आ जाएगी, कैंसल आउट होके उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको क्या गिवन है कि tan 2a इक्वल टू है कोट a - 18 के। और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है और हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो दूसरी तरफ कोट है, LHS में है 10, तो ऑब्वियसली हम कोड को तो चेंज करने से रहे a - 18 को, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं 2a को चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे। तो अब आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट 90 - थीटा। ठीक है, तो उसी तरह मैं क्या लिख सकता हूँ tan 2a को लिख सकता हूँ कोट 90 - 2a। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा कोट 90 - 2a इक्वल टू कोट a - 18। अब टिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा टिग्नोमेट्री रेशियो सेम है तो उनके अंदर के जो एंगल है उसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 90 - 2a इक्वल टू a - 18। तो अब क्या होगा ये 2a उधर जाएगा, ये 18 इधर आएगा। तो 90 + 18 इक्वल टू a + 2a। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3a, यहाँ पे आपका हो जाएगा 108। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 108 डिवाइडेड बाई 3। तो कितने टाइम्स जा रहा है पहले 3 टाइम्स फिर 6 टाइम्स, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 36 आ गई। ठीक है, और अभी हमने कहा कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो 36 का डबल कितना होता है, तो 2a इक्वल टू होता है 72 डिग्री। और 72 डिग्री जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स 72 जो है, तो 72 क्या हुआ एक्यूट एंगल हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। तो इस तरह से एक आंसर भी आ गया और कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बिना देरी किए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, tan A कोट B, जहाँ पे अपने को ये प्रूव करना है कि a + b = 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तो पहले जो गिवन है उसी से हम लिखते हैं tan A = कोट B। ठीक है, तो tan A की जगह a, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90 - b। किस कॉन्सेप्ट के साथ लिखा जल्दी बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री के। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 90 - थीटा। अब थीटा की जगह ओनली क्या आ गया, थीटा की जगह b आ गया, यहाँ पर भी हम b लिख देंगे। तो एज इट इज वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो इधर तो tan a है, यहाँ पर आ गया आपका tan 90 - b। ठीक है, अब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है सेम है, तो एंगल को इक्वल पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 - b। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b = 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड।
समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।